डिक्शन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने उत्तराखंड सरकार को दी 2 अत्याधुनिक एम्बुलेंस। सीएम धामी ने दोनों एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। धर्मनगरी हरिद्वार में सिर्फ बद्रीनाथ धाम का ही मिल रहा रजिस्ट्रेशन। जिला पर्यटन अधिकारी कार्यालय परिसर में किए जा रहे रजिस्ट्रेशन, अन्य धामों के रजिस्ट्रेशन हुए फुल। बढ़ती गर्मी से ऊधम सिंह नगर में तेजी से पैर पसार रही हैं बीमारियां। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों का लग रहा जमावड़ा। डायरिया बुखार की बढ़ रही शिकायतें। हरिद्वार में सामने आया ट्रस्ट की संपत्ति को लेकर विवाद। साध्वी सरोजनी गिरी ने ट्रस्ट की पूर्व अध्यक्षा से खुद को बताया जान का खतरा। कहा सीएम और डीजीपी से करेंगी शिकायत। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे, आपके साथ खबरें उत्तराखंड की। और बड़ी खबर देहरादून से लेंगे। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ा फैसला आया है। यात्रियों का स्वास्थ्य बिगड़ने की स्थिति में दवाओं की व्यवस्था की जाएगी। यात्रा मार्ग पर अतिरिक्त फार्मासिस्ट भी तैनात किए जाएंगे। विपरीत परिस्थितियों से निपटने अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र के साथ चिकित्सक और फार्मासिस्ट तैनात किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ये तमाम चिकित्सक और फार्मासिस्ट तैनात किए जाएंगे। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। और इस खबर पर हमारे साथ प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं। कैलाश, एक फैसला पहले भी लिया गया था स्वास्थ्य को लेकर यात्रियों की, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चौकसी और बढ़ा दी गई है और ज्यादा अलर्ट नजर आ रही है सरकार। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से अगर चारधाम यात्रा की बात करें तो चारधाम यात्रा इस वक्त अपने पीक पर है और लाखों की तादाद में श्रद्धालु अभी तक पहुंच चुके हैं चारधाम यात्रा को लेकर। महज हफ्ता भी यहां पर नहीं बीता है और 2 लाख से ज्यादा का आंकड़ा यहां पर पार हो चुका है। और जहां तक स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार ये दबाव था, स्वास्थ्य मंत्री पर दबाव था और खुद यहाँ पर जो मुख्यमंत्री थे वो लगातार निर्देशित कर रहे थे कि यहाँ पर संसाधन कम होने के बावजूद भी किसी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए। और जिस तरीके से पहाड़ी क्षेत्र और खासतौर पर केदारनाथ और अन्य जो धाम है बहुत ज्यादा ऊंचाई पर ये क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो संसाधन है वो कम ही पहुंच पाते हैं। लेकिन सरकार नहीं चाहती कि किसी तरह की कोई दिक्कतें पेश आए। हालांकि कुछ एक यात्रियों की मौत यहाँ पर जरूर हुई, लेकिन स्वास्थ्य कारण का वो हवाला दिया गया था, वहां पर सरकार की कोई कोताही नहीं थी। लेकिन अब चूंकि इस तरह की कोई मौत ना हो, अभी 2 दिन पूर्व की मैं बात करूं तो 2 दिन पूर्व यहाँ पर एक सीटी स्कैन सेंटर की यहाँ पर स्थापना की गई थी, ताकि वहां पर अगर किसी की हड्डी अगर टूट जाती है गिरने से या किसी तरह के एक्सीडेंट से, तो उसको हड्डी का इलाज भी केदारनाथ में मिल पाए। इसके अलावा डॉक्टरों की टीम लगातार तैनात की जा रही है, दवाइयां लगातार वहां पर पहुंचाई जा रही हैं। और अब सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है कि 184 फार्मासिस्टों को तुरंत पहाड़ चढ़ाया जा रहा है इन चारधाम यात्रा के रूटों पर, ताकि अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, अगर डॉक्टरों की कमी देखी जाती है, तो फार्मासिस्ट यहाँ पर डॉक्टरों के रूप में काम कर सके और खासतौर पर यात्रियों को और बिल्कुल जो बात आपने अलर्टनेस को लेकर बोली, एक अलर्टनेस हमने भी देखी थी। बोल्डर एक यात्री के सर पर जब गिर गया था और किस तरह से उसको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर फिर उसको देहरादून लाया गया, तो इससे भी सरकार और प्रशासन की क्या व्यवस्था है, इसका बाकायदा एक टेस्ट दिख गया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बात करें, मैंने आपको बताया था कि सरकार जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार की इकाई है एसडीआरएफ, जो पुलिस की टीम होती है और इनको सुरक्षा और खासतौर पर रेस्क्यू के लिए लगाया जाता है। लेकिन अब की बार यहाँ पर जो केंद्र है, केंद्र ने एनडीआरएफ को यहाँ पर भेजा है, आईटीबीपी के जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। और जाहिर तौर पर जिस तरीके से जो यात्री है, खासतौर पर मैदानी क्षेत्रों के लोग जब पहाड़ों में आते हैं तो कई लोग चल नहीं पाते, कई लोग डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसके चलते एक्सीडेंट्स उनके हो जाते हैं। और उनके रेस्क्यू के लिए चाहे वो एम्बुलेंस की सेवा हो, हेलीकॉप्टर की सेवा हो, हर सेवा का इस्तेमाल सरकार द्वारा किया भी जा रहा है। और जिस तरीके से आपने खुद अभी जिक्र किया कि एक शख्स के सर पर चट्टान का टुकड़ा यहां पर गिर गया था तो रेस्क्यू किया गया था, तो जाहिर तौर पर यहां पर जो सरकार है, सरकार बिल्कुल एक्शन मोड में और यात्रियों को हर सुविधाएं मुहैया कराने की कोशिश की जा रही है। थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगा, चूंकि चारधाम यात्रा लगातार से हमारी नजरें बनी हुई हैं, चारधाम यात्रा की शुरुआत से ही लगातार हमसे न केवल प्रशासन की तैयारियां बल्कि सरकार की जो कवायद थी वो हमने दिखाई दी प्रमुखता से। तो लोगों में क्या रिस्पांस आ रहा है, क्योंकि बाहर राज्य के जो यात्री आते हैं, धार्मिक लोग आ रहे हैं, उनमें क्या रिस्पांस अभी तक नजर आ रहा है इस पूरी कवायद का?
देखिए, कुछ लोगों से हमारी जो IND24 की टीम थी, जो ऊपर क्षेत्रों में इस वक्त खबरों को यहाँ पर कवर जी करते जी हैं, हमारे जो अन्य जी। संवाददाता हैं, उनसे उन लोगों की बातचीत हुई थी। तो निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस तरीके से कोविड के बाद जब ये यात्रा शुरू हुई और ऐसी परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में सरकार द्वारा ऐसे इंतजाम करना वाकई सराहनीय है। जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं, उनको देखिए, जब चढ़ाई चढ़ता है यात्री, थोड़ा बहुत दिक्कतें पेश जरूर आती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो लोग यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं सरकार की, जो जिला प्रशासन है उसकी यहाँ पर तारीफ कर रहे हैं कि यहाँ पर यात्रियों को पूरी तरीके से सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराई जा रही हैं। जी। अगर कोई वृद्ध और कोई बुजुर्ग है तो उसको यहाँ पर पुलिस की टीम द्वारा यहाँ पर मदद मुहैया कराई जा रही है। किसी का स्वास्थ्य अगर खराब है तो जो स्वास्थ्य की जो टीमें जो तैनात की गई हैं, वो वहां पर मेडिकल फैसिलिटीज वहां पर दे रही हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि ओवरऑल रिएक्शन लोगों का यही है कि चार धाम से लोग सेटिस्फाइड हैं और लोग यहाँ पर सरकार और प्रशासन की जमकर तारीफ कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बने रहिएगा कैलाश हमारे साथ। अगली बड़ी खबर पे फिर से आपका रुख करेंगे और ये बड़ी खबर हरिद्वार से मिल रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में बद्रीनाथ धाम का ही रजिस्ट्रेशन मिल पा रहा है। जिला पर्यटन अधिकारी के कार्यालय परिसर में संचालित चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लगातार यहां पर रजिस्ट्रेशन तो किए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ ये भी जानकारी मिल रही है कि जिला पर्यटन अधिकारी ने जो जानकारी देते हुए बताया है कि बद्रीनाथ धाम के 21 मई के रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं, जबकि अन्य 3 धामों के रजिस्ट्रेशन जून के पहले सप्ताह तक बुक हो चुके हैं। इंटरनेट सुविधा में सुधार के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर पर अतिरिक्त इंटरनेट कनेक्शन भी किया गया है। तो अब बद्रीनाथ धाम का ही रजिस्ट्रेशन मिल रहा है धर्मनगरी हरिद्वार में। और चलिए विकास खरे हमारे साथ इस खबर पर जुड़ चुके हैं। जी विकास, आपसे जानना चाहूंगा ये नई कवायद क्यों की जा रही है? क्या इसके लिए प्रशासन को पहले से जानकारियां मिल रही थी? विस्तार से जानकारी। बिल्कुल, जैसे आप सोचा जिस तरह से फिलहाल चारधाम यात्रा के लिए तो कहीं भी जो यात्री हैं वो लगातार चारधाम के लिए हरिद्वार में पहुंच रहे हैं। हालांकि हरिद्वार को चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से जिला पर्यटन अधिकारी के कार्यालय परिसर में जो संचालित चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लगातार किया जा रहा है रजिस्ट्रेशन, लेकिन उनके द्वारा जो है जिला पर्यटन अधिकारी आपको बताया कि बद्रीनाथ धाम के 21 मई के रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से चारधाम की यात्रा जो यात्री पूरी तरह से हरिद्वार पहुंचे तो कहीं ना कहीं यात्रियों का जो जमावड़ा हो लगातार पर्यटन कार्यालय लग रहा है। हालांकि यात्रियों के द्वारा कल विरोध भी किया गया था, लेकिन जिस तरह जो रजिस्ट्रेशन बंद कर देगा तो कहीं ना कहीं यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। जी चलिए, धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जिला पर्यटन अधिकारी ने इसकी जानकारी दी है। धर्मनगरी हरिद्वार में अब बद्रीनाथ धाम का ही रजिस्ट्रेशन मिल रहा है। और चलिए अब बड़ी खबर के लिए देहरादून का रुख करते हैं। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की अब विस्तृत जानकारी मिल सकेगी। इस कवायद में परिवहन विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग दोनों विभाग जुट गए हैं। एंट्री गेट रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सॉफ्टवेयर को खुद से जोड़ने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसमें मुख्य रूप से पुलिस, परिवहन, पीडब्ल्यूडी विभाग, स्वास्थ्य विभाग शामिल होंगे। सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना इसके पीछे मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है। तो अब उत्तराखंड में सड़क दुर्घटनाओं के कारणों की विस्तृत जानकारी मिल सकेगी, यानी कि उस दुर्घटना के क्या कारण रहे इसकी बाकायदा आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी। और इस कवायद में परिवहन विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग आपकी मदद करेगा। एंट्री गेट रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सॉफ्टवेयर को खुद से जोड़ने की ये कवायद है, यानी इसमें टेक्नोलॉजी को शामिल कर लिया गया है। इसमें पुलिस, परिवहन विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग और स्वास्थ्य विभाग शामिल होंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुर्घटनाओं के कारणों की विस्तृत जानकारी मिल सकेगी, यानी कि क्या कारण रहे दुर्घटना होने के पीछे, उसके सभी जवाब आपको इस सॉफ्टवेयर की मदद से मिल सकेंगे। और इसमें मुख्य रूप से पुलिस, परिवहन, पीडब्ल्यूडी विभाग और स्वास्थ्य विभाग शामिल होगा। और इस पूरी कवायद का जो बड़ा उद्देश्य बताया जा रहा है वो यही है कि राज्य में दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए।
परिवहन विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग इस कवायद में जुट गया है। एंट्री गेट रोड एक्सीडेंट डेटाबेस सॉफ्टवेयर को खुद से जोड़ने की यह प्रमुख कवायद है, जिसमें सभी विभागों को शामिल किया गया है। और चलिए अब खबरों की ओर रुख करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सीएम आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री को 20 सूत्रीय ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि युवा शक्ति के रूप में जो बौद्धिक संपदा आज राष्ट्र के पास है, इसी के आधार पर 21वीं सदी के नए भारत का निर्माण सुनिश्चित हो रहा है। तो देहरादून में मुख्यमंत्री ने पदाधिकारियों से तमाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उनसे संवाद किया और उन्होंने बताया कि युवा शक्ति जिस तरह से कार्य कर रही है, इसी पर 21वीं सदी के भारत का निर्माण होगा। तमाम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए लोग इसमें शामिल हुए। मुख्यमंत्री को 20 सूत्रीय ज्ञापन पत्र भी सौंपा गया। मुख्यमंत्री आवास में स्थित कैंप कार्यालय में आज सुबह सीएसआर के तहत डिक्शन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने उत्तराखंड सरकार को आधुनिक टेक्नोलॉजी से प्रदान 2 ट्रैवलर एम्बुलेंस दी। एम्बुलेंस की सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और डिक्शन टेक्नोलॉजीज के सीईओ राजीव लोनियाल भी मौजूद रहे। ये वाहन जरूरतमंद मरीजों के लिए संस्था द्वारा दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देहरादून की। द्वाराहाट के छाना गोलू में गंगा नदी पर बन रहे सिंचाई डैम से कुछ गांवों को तो लाभ मिल रहा है, लेकिन कई गांवों को अभी भी पानी का इंतजार है। बता दें, भेड़ चाली छाना गोलू गांव तो इससे लाभान्वित हो रहे हैं, लेकिन इसके आसपास के क्षेत्र पानी को तरस रहे हैं। बगवा, पीलखोर के सकुनी, पनियर गांव, भंडर गांव और मेल्टा क्षेत्र में पानी के अभाव में बहुत कम पैदावार हो पाती है, जिसके चलते कई खेत बंजर होते जा रहे हैं। वहीं कृषि की लाइफलाइन कही जाने वाली बरौली सियारी की अनदेखी से ग्रामीणों में आक्रोश है। उनका कहना है कि कृषि भूमि की अनदेखी की जा रही है। साथ ही उन्होंने इस डैम से पानी नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। मुख्य विषय यह है कि यह जो उपराव जिसे कहा जाता है, यह भूमि है। यहाँ पर कई ग्रामीण किसान तपती हुई धूप में वो घंटों चक्कर काटने को तैयार है। यह भूमि मानसूनी वर्षा पर डिपेंड करती। आप अगर इस बाली को देखेंगे, होती फसल को देखेंगे, तो आप देखिए ये फसल हुई है, ऐसा नहीं कि फसल नहीं हुई। 3 बारिश इस फसल को मिलने के बाद यह बारिश सिर्फ एक बारिश के कारण इसका दाना आप देख सकते हैं, यह दाना नहीं हो पाया। सभी जनप्रतिनिधियों से हाथ जोड़कर विनती है कि गगास डैम पर बन रहे निर्माणाधीन, जिसमें हाइड्रो प्रोजेक्ट, भौगोलिक परिसीमन को देखा जाए तो मात्र 600 से 800 मीटर पर यह दूसरा एरिया आप देख रहे हैं, जिसे बरौली शारी कहते हैं, वह आप देख रहे हैं। मेरा निवेदन है कि इस बरौली शारी को भी निर्माणाधीन हाइड्रो प्रोजेक्ट कर जोड़कर विभिन्न ग्रामीण किसानों की सिंचाई योजना कहें, पानी की हाहाकारी को मिटाने का प्रयास करें। और चलिए बात करेंगे जनपद टिहरी गढ़वाल की। यहां पर मुनि की रेती थाना क्षेत्र में 4 धाम यात्रा शुरू होने के बाद लगातार जाम की स्थिति बनी हुई है। साथ ही शनिवार, रविवार और सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा के अवकाश होने के कारण पर्यटकों में भी मुनिकीर्ति क्षेत्र में यातायात पर दबाव बनता नजर आया। लेकिन उच्च अधिकारियों के आदेश पर सीओ सदर सुरेंद्र प्रसाद बलूनी ने अपनी यातायात टीम के साथ सड़क पर खुद मोर्चा संभाला, जिसके बाद लोगों को काफी राहत महसूस हुई। जानकारी के लिए बता दें कि 2 दिन पहले निरीक्षण के दौरान डीजीपी अशोक कुमार ने इस जाम की समस्या को गंभीरता से लिया था। उन्होंने जनपद टिहरी के पुलिस एसएसपी को जाम की समस्या के समाधान के लिए निर्देश दिए थे, जिसके बाद टिहरी एसएसपी ने सीओ सदर सुरेंद्र बलूनी को मुनिकीर्ति क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए कमान दी थी। कपाट खुले हैं, यात्रियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। वाहनों का दबाव आप देख रहे हैं कि कितनी संख्या में वाहन 4 धाम यात्रा पे आ रहे हैं।
तो इसी परिप्रेक्ष्य में जो है हमारा एसएसपी महोदय ने जो है मुझे यहाँ भेजा, ग्राउंड जीरो पे भेजा है। मैं स्वयं अपनी टीम के साथ, दोनों टीआई रोड पे हैं, इंटरसेप्टर आप देख ही रहे हैं यहाँ पे है, तो हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि यातायात रुके नहीं, बस चलता रहे। और इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता अमित कंडियाल जुड़ चुके हैं। जी अमित, पूरी कवायद जानना चाहूंगा मैं आपसे, पुलिस की अभी तक क्या व्यवस्था जमीन पर नजर आ रही है? जी अमित। जैसा कि देखा जा रहा है कि चार धाम यात्रा पीक पर है और लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है और ऋषिकेश प्रवेश द्वार चार धाम यात्रा का कहलाता है और यहीं से होते हुए और मुनिकीरेती क्षेत्र टिहरी गढ़वाल से होते हुए यात्रा का शुभारंभ जो हमारे ये चार धाम यात्रा के श्रद्धालु करते हैं। और लगातार जो वीकेंड होता है शनिवार और रविवार का, और जिस तरीके से बीते अभी बुद्ध पूर्णिमा का पर्व भी पड़ा है सोमवार को, तो काफी भीड़ और सड़कों पर जो जाम की समस्या देखने को मिली थी। लेकिन जो डीजी का जो पूर्व में निरीक्षण हुआ उसके बाद जो एसएसपी को आदेशित किया गया था किसी भी प्रकार के जो यात्री है और पर्यटक है उनको जाम का सामना ना करना पड़े, लोगों को सहूलियत मिले, इसके लिए डीजीपी ने सख्त आदेश व्यवस्था का अभी तक क्या असर देखा गया? क्या लोग संतुष्ट नजर आए, खासतौर से जो बाहर से राज्य से लोग यहाँ पर आ रहे हैं? जी, जैसा कि देखा जा रहा था पिछले काफी दिनों से लगातार जाम की समस्या बनी थी, लेकिन जो एसएसपी के आदेश के बाद जो सीईओ है उनको सदर सीईओ है उनको तैनात किया गया और वो ग्राउंड जीरो पर अपना तैनात होकर ट्रैफिक चलाते हुए नजर आए। साथ में जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर थे वो दो अलग अलग किनारों पर, जिस तरीके से शिवपुरी और गरुड़ चट्टी पर एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर और एक तपोवन तिराहे पर खड़ा नजर आया और सीईओ लगातार मॉनिटरिंग करते आए और खुद ही ट्रैफिक चलाते नजर आए। तो इससे काफी ना काफी तो ये माना जाए कि पुलिस की तमाम कवायद का असर भी अब दिखने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और अब खबर टिहरी से है। यहां पर बीजेपी का जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का समापन हुआ, जिसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इस दौरान तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मदन कौशिक ने वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी की तारीफ की और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं से केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की अपील की। चारधाम यात्रा में व्यवस्थाओं पर उन्होंने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार लगातार अच्छे फैसले ले रही है। 2013 के बाद एक बहुत बड़ी मात्रा में चारधाम यात्रा की शुरुआत हुई है और इसका परिणाम नजर भी आ रहा है कि 2013 से लगाकर 20 तक यदि हम प्रत्येक वर्ष के हिसाब से देखें तो यानी एकदम दुगने से ज्यादा यात्री अब तक इतने दिनों में आ चुके हैं। तो टूरिज्म के आधार पर हम मसूरी देख लीजिए, नैनीताल देख लीजिए, तो ये सब इस रूप में है। सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है। बीच बीच में प्रशासन को सारी व्यवस्थाएं बनाने के लिए अलग अलग तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं और उन निर्णयों में, रोजमर्रा के निर्णयों में निश्चित रूप से समय और परिस्थिति के अनुसार वहाँ के कलेक्टर या चीफ सेक्रेटरी जो निर्णय लेते हैं सभी उसमें सहयोग करते हैं और एक अच्छी यात्रा चलती है। और चलिए अब बात करते हैं पिथौरागढ़ की। यहाँ पर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। स्थानीय पुलिस लाइन मैदान में महिला पुरुष दोनों का फिजिकल टेस्ट हो रहा है। भर्ती परीक्षा 15 मई से 15 जून तक चलेगी। एसपी की निगरानी में कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा की जा रही है, जिसमें रोजाना 400 अभ्यर्थियों में से 280 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। हर टेस्ट की वीडियोग्राफी भी करवाई जा रही है। एसपी ने बताया कि भर्ती में कोई गड़बड़ी ना हो, इसके लिए वे खुद कड़ी नजर रखे हुए हैं। अभ्यर्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की बात कही गई है। पिथौरागढ़ पुलिस में जो पुलिस कांस्टेबल्स की भर्ती चल रही है वो शांतिपूर्वक चल रही है और 15 तारीख से ये भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट हुई थी, जिसमें प्रतिदिन 400 अभ्यर्थियों को पार्टिसिपेट करना था और प्रति दिवस लगभग हमारे पास 275-280 अभ्यर्थी जो हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये 15 जून तक ये प्रक्रिया चलेगी। जैसे जैसे गर्मी अपना विकराल रूप ले रही है, वैसे वैसे गर्मी से होने वाली बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मरीजों का तांता लगा हुआ है। बढ़ती गर्मी से डायरिया और वायरल बीमारियों ने भी जोर पकड़ लिया है। जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि गर्मी बढ़ने के कारण इस तरह की बीमारियां बढ़ जाती हैं, जिससे बचने के लिए साफ सफाई और साफ पानी का सेवन करने की उन्होंने अपील की। साथ ही साथ बताया कि मच्छरों से बचाव भी बेहद जरूरी है।
गर्मी के कारण एक तो बुखार का प्रकोप होता है, दूसरा डायरिया, और घर में भी साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए और मच्छरों से बचाव के लिए मच्छरदानी लगाई जानी चाहिए। अगर बच्चों को दस्त हो जाता है तो उनको ORS का घोल जल्दी से जल्दी पिलाएं और तत्काल डॉक्टर को दिखाएं। यही सावधानियां, और थोड़ा गर्मी से बचाव करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। अस्पतालों में ऐसी कोई विशेष ज्यादा मरीजों की मात्रा बढ़ी नहीं है, लेकिन सर्दी जुकाम और डायरिया के मरीज अभी आ रहे हैं। और अब खबर सरोवर नगरी नैनीताल से, जहां पर देर रात मौसम ने करवट बदली। तेज हवाओं के साथ बारिश होने से पर्यटकों ने भी इसका जमकर लुत्फ उठाया, तो स्थानीय लोगों को कुछ दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। नगर के तल्ली ताल बोर्ड स्टैंड के पास एक विशाल पेड़ कार के ऊपर जा गिरा। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन सड़क पर यातायात पूरी तरह से बंद हो गया। प्रशासन ने देर रात पेड़ काटकर वाहनों की आवाजाही शुरू करवाई। तो बारिश से जहां गर्मी से एक और निजात मिली, तो कुछ प्राकृतिक आपदा से कुछ समस्या भी हुई। एक कार के ऊपर पेड़ जा गिरा और आंधी तूफान से भी स्थानीय खासे परेशान नजर आए। और अब खबर अल्मोड़ा से। बीते दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी अल्मोड़ा जिले के डोल आश्रम के दौरे पर रहे, जहां सीएम ने आश्रम में श्री यंत्र के दर्शन किए और कन्या पूजन किया। सीएम ने इस दौरान कहा कि चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। कोरोना के कारण पिछले 2 सालों से पर्यटकों की संख्या में कमी आ गई थी, लेकिन सभी लोग पंजीकरण करके ही चारधाम में आए ताकि उनको दिक्कत ना हो। दास जी महाराज, उनका मैं बहुत पहले से उनका आशीर्वाद, उनका सानिध्य, उनका मार्गदर्शन हमेशा से मुझे मिलता रहा है। पहले से भी, मैं पहले भी यहाँ आया हूँ, और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के बनने के बाद हमारी धर्म, संस्कृति और अध्यात्म, इन सभी का बहुत तेजी से जो है विस्तार हुआ है, बहुत तेजी से पूरी दुनिया के अंदर प्रसार हुआ है। उसको आगे बढ़ाना हमारी प्राथमिकता में है। आने वाले श्रद्धालु हैं देश भर से, वो बहुत ज़्यादा संख्या में आ रहे हैं, और जो पिछले वर्षों की तुलना में मैं कहूँ कि 4 गुना, 5 गुना और कई गुना ज़्यादा। तो हमने उन सभी से भी अनुरोध किया है कि आएँ और सभी लोग अपना अपना मेडिकल चेकअप इत्यादि करवा के आएँ, और रजिस्ट्रेशन की जो व्यवस्था हमने की है उस व्यवस्था को पूरी तरह से जो है उसका फॉलो करते हुए आगे बढ़े। बीते कई दिनों से उत्तराखंड के तमाम मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी का प्रकोप रहा, लेकिन दिन भर पड़ी भारी गर्मी के बाद भी ऋषिकेश में शाम को अचानक मौसम का मिजाज बदला। घने बादल छाने लगे और देखते ही देखते बारिश की बौछारें पड़ने लगी, जिससे लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिल पाई। इसके साथ ही साथ राज्य के कई अन्य शहरों में भी मौसम बदलने से जमकर बारिश हुई। तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला। तस्वीरें ऋषिकेश की, और पहाड़ नगरी में बादल छाने लगे थे। शाम को अचानक बारिश हुई और बारिश से जनता को खासी राहत मिली, क्योंकि लगातार बीते दिनों जिस तरह से गर्मी देखी जा रही थी उससे जनता काफी त्रस्त थी। तो ये बारिश एक सुकून की बारिश जरूर साबित हुई। इसके साथ ही साथ उत्तराखंड के कई शहरों में भी बारिश हुई। तो बारिश का एक अलग नज़ारा देखने को मिला। ये तस्वीरें ऋषिकेश की। और फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।